कल हम लोग कौन कौन सा अभिक्रिया पढ़े थे। सबसे पहला संयोजन, रासायनिक अभिक्रिया या संश्लेषण। दूसरा था विघटन या वियोजन। तीसरा क्या था, वैद्युत अपघटन विधि। और चौथा क्या था, एकल विस्थापन। आज जो आपका जो टॉपिक है क्या है, उभय विस्थापन अभिक्रिया। क्या है, उभय। उभय का मतलब क्या होता है, हम लोग मैथमेटिक्स में भी पढ़े हैं, उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ का मतलब क्या, जो दोनों में मिलता हो, जो दोनों में, यानी क्या, यहां पर दो तत्वों का क्या होगा, विस्थापित होगा। ये क्या कर रहा है, विस्थापन तो हो रहा है। पीछे हम लोग एकल विस्थापन पर है, यहाँ पर क्या है, उभय। उभय का मतलब क्या, दो। उभय का मतलब क्या, किसी दो चीज में क्या हो रहा है, आपस में क्या हो रहा है, अदलैन और बदलैन हो रहा है। ठीक है ना। वहां पर क्या होता था कि एगो को हटाइए देता था और दूसरा उसके जगह पर क्या हो जाता था, बैठ जाता था। यहाँ कहता, समझिएगा, कहता कि वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो यौगिक अपने आयनों का विनिमय, विनिमय का मतलब क्या, आदान प्रदान, यानी हम भी आपको देते हैं और आप भी हमको दीजिए। तो कहता है कि आदान प्रदान करके नए यौगिक का निर्माण करता है, उसे ही क्या कहते हैं, विस्थापन उभय विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। क्या कह रहा, समझिएगा, कहता कि वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें क्या करता है, जिसमें क्या कर रहा है, यौगिक, जिसमें दो यौगिक, एक नहीं, जिसमें दो यौगिक अपने आयनों का क्या करता है, आदान प्रदान करता है। तो आदान प्रदान आयनों का मतलब क्या, कि धन वाला ऋण को जाएगा, ऋण वाला धन को आएगा, क्योंकि आयन का यहाँ पर शब्द उपयोग हुआ है। तो आयन कब होता है, आप लोग को हम कुछ हिंट्स दे चुके हैं कि आयन कब बदलता है, कि जब इलेक्ट्रॉन का त्याग और ग्रहण होता है। तो त्याग होता है तो धन चिन्ह आता है, ग्रहण करता है तो ऋण चिन्ह आता है। और धन चिन्ह का मतलब क्या, धनायन, और ऋण चिन्ह का मतलब क्या, ऋणायन। यहाँ पर भी क्या करता है, अपने आयनों का क्या करता है, विनिमय। विनिमय का मतलब क्या, आदान प्रदान, यानी जिसको हम लोग अदला बदली भी कहते हैं, कि आप भी हमको दे दीजिए, हम भी अपना पूरा कर लेंगे, हम भी आपको दे देते हैं, आप भी अपना क्या कर लीजिए, पूरा कर लीजिए। तो ये जो जिस रासायनिक अभिक्रिया में ये जो घटना घटित होता है ना, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उभय विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। डॉट है इसमें नहीं। अब हम लोग इसमें क्या करते हैं, एग्जाम्पल लेकर के समझते हैं। जैसे में समझिएगा, NaCl प्लस AgNO3, ये जो NaCl है, क्या नाम है इसका, सोडियम क्या, क्लोराइड। क्या है, सोडियम क्लो। और ये जो AgNO3 है, ये आपका क्या है, सिल्वर क्या, नाइट्रेट। कोई दिक्कत नहीं है। अब ये क्या करता है, कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेकर के क्या करता है, सिल्वर क्लोराइड, यानी क्या, ये इसके साथ, हाँ, और ये जो सोडियम है ये इसके साथ, मतलब क्या, दिखेगा इसको यदि हम तोड़ते हैं, आप समझेगा कि कैसे, सर बोल रहे हैं कि आयन का हम बना देते हैं और इसका डिटेल्स तोड़ते हैं, समझिएगा। ये बना लेगा क्या, बनाएगा क्या, AgCl, यानी सिल्वर क्लोराइड, प्लस क्या, सोडियम क्या, नाइट्रेट, यानी ये आपका हो गया क्या, सिल्वर, हाँ, क्लो क्या, और ये बन गया आपका क्या, सोडियम नाइट्रेट। क्या बन गया, सोडियम। अब देखिए बच्चों, यहां पर बोलिएगा सर कि यहां पर आयन कहां आया, हाँ, तो देखिएगा, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, NaCl, हाँ, प्लस क्या, AgNO, ये जो तीर का चिन्ह लेता है, हाँ, अब क्या, तीर के चिन्ह के बाद क्या बनाता था, Ag, यानी सिल्वर क्लोराइड, प्लस क्या, सोडियम नाइट्रेट। अब इसमें आप लोग बोलेंगे सर कि ये जो रासायनिक अभिक्रिया तो किया है,
इसमें आयन का कहाँ आदान प्रदान हुआ है, बोलेगा ना? तो देखिए करेगा करेगा अभी करेगा, देखिए समझ। इस सोडियम क्लोराइड को तोड़ेंगे तो क्या लिखेंगे, Na प्लस और Cl क्या माइनस, क्योंकि आपको पता है कि सोडियम आयन एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है और क्लोरीन आयन क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करता है। प्लस Ag क्या है, Ag एक ही इलेक्ट्रॉन का क्या करेगा, त्याग करता है। और नाइट्रेट भी क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन का क्या करता है, ग्रहण करता है। तो अब देखिए यहां पर, अब आपको स्पष्ट पता चल जाएगा, है कि नहीं है? इसको एक इलेक्ट्रॉन क्या ज्यादा है, इसको एक इलेक्ट्रॉन क्या है कम है। इसके भी पास देखिएगा, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन क्या है, नाइट्रेट के पास अधिक है। कम कैसे है, माइनस है ना, माइनस वाला के पास इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है, अधिक होती है। प्लस वाला के संख्या क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होता है, कम होता है। तब ये क्या बनाएगा, तब ये रासायनिक अभिक्रिया में कहेगा, ये जो आपके पास एक इलेक्ट्रॉन है क्लोरीन भैया, आप हमको दे दीजिए। कौन कह रहा है, सिल्वर। इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान हुआ है, आयन का आदान प्रदान हुआ कि नहीं हुआ, तो ये बन जाएगा क्या, AgCl जो बन रहा है। प्लस ये भी कहेगा कि नाइट्रेट जो है ना, कहेगा कि भैया सोडियम, कहेगा भैया आप जो अपना इलेक्ट्रॉन है वो हमको क्या कीजिए, दे दीजिए। ये भी बना लेगा क्या, सोडियम क्या नाइट्रेट बना लेगा। यहां पर आदान प्रदान हुआ कि नहीं, किसका, इलेक्ट्रॉन का, किसका, इलेक्ट्रॉन का, यानी क्या, आयन का आदान और प्रदान हो रहा है। इस प्रकार से क्या, ये कौन सा, उभय विस्थापन रासायनिक अभिक्रिया हुआ। दूसरा एग्जांपल, और जैसे में देखिए FeS यानी क्या, फेरस सल्फाइड, क्या, फेरस सल्फाइड रासायनिक अभिक्रिया करता है किससे, सल्फ्यूरिक अम्ल से। क्या बनता है, सल्फ्यूरिक H2SO4 से क्या करता है, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। तो क्या बनाता है, आप देख लीजिए, फेरस सल्फेट, क्या बनाता है, फेरस सल्फेट और क्या, हाइड्रोजन सल्फाइड H2S, यही ना। ये जो बनाता, अब देखिए यहां पर भी टूटेगा। देखिए यहां पे देखिए सल्फर का, देखिए अब कहिएगा कि सर ये जो फेरस है सल्फर है, तो सल्फर का परमाणु संख्या कितना होता है, 16। ध्यान दीजिएगा 16 होता है ना। ये जो इसका निकालते 1s2 2s2 2p कितना 6 3s2 3p कितना 4, 2 8 8 2 10 16 हो गया कि नहीं है, 8 2 10 16। यानी इसको 2 को इलेक्ट्रॉन क्या चाहिए, चाहिए, हाँ इसको 2 को इलेक्ट्रॉन, मतलब इसका मतलब क्या है कि ये जो फेरस सल्फाइड है ये Fe प्लस प्लस और सल्फर पर क्या माइनस माइनस, क्योंकि इसको 2 को चाहिए। उसी तरह यहां पर हाइड्रोजन जो है सल्फेट का जो मूलक पर जो आवेश होता है सल्फेट पर वो माइनस माइनस होता है, और हाइड्रोजन का H प्लस होता है। तो यहां पर 2 हाइड्रोजन है ना, 2 में ये टूटेगा, समझ लीजिए। अब ये टूट गया, ये अब कह रहा क्या, भैया ये आप हमको दे दीजिए, और ये भाई साहब इनसे अभिक्रिया करके क्या करेगा, यानी इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान करके रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेकर क्या बनेगा, तो फेरस सल्फेट और क्या हाइड्रोजन सल्फाइड। तो क्या किया, ये फेरस अपना 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास जो कम था, क्या था, कम था, ये किससे ग्रहण किया, सल्फेट से लिया, किससे, सल्फेट। तो उसी तरह यहां पर सल्फर के पास 2 इलेक्ट्रॉन क्या था, ज्यादा था, तो ये क्या कर दिया, हाइड्रोजन को 2 इलेक्ट्रॉन दे दिया। तो ये भी एक क्या करता है, इसमें से भी प्लस वाला उसको माइनस, या माइनस वाला प्लस देता है, यहां से भी माइनस वाला प्लस, यानी क्या दोनों, यानी इस पर प्लस प्लस और इस पर ये भी भाग लेता है और ये भी दोनों भाग लेता है। इसलिए तो इसको क्या कहा जाता है,
उभय विस्थापन रासायनिक अभिक्रिया। अवक्षेपण अभिक्रिया क्या है आपका? अवक्षेपण, नाम से ही है अवक्षेप, यानी कुछ रासायनिक अभिक्रिया। और हम लोग अवक्षेपण के बारे में पढ़ चुके हैं कि अवक्षेपण की पहचान क्या है कि जो यौगिक या जो पदार्थ अवक्षेप के रूप में बचेगा उसके दाईं और क्या नीचे की ओर तीर चिन्ह लगा रहेगा। कहता है कि वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के फलस्वरूप प्रतिफल में, जिसमें अभिक्रिया के फलस्वरूप कहां पर प्रतिफल में ठोस के रूप में विलयन में कुछ अवक्षेप क्या हो जाता है? बच जाता है, उसको क्या कहते हैं? अवक्षेपण अभिक्रिया। समझिएगा कहता है। और हम लोग अवक्षेपण का पहचान जानते हैं कि कैसे हम पहचानेंगे ये अवक्षेप है, तो उसका एक ही पहचान है क्या कि जिस यौगिक के बगल में तीर का चिन्ह क्या हो, नीचे की ओर हो, तो समझ जाइएगा क्या है वो अवक्षेपण अभिक्रिया का उदाहरण है। तो जैसे में समझते हैं, जैसे में अभी हम लोग पढ़े जस्ट क्या, जैसे में सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड ये सिल्वर नाइट्रेट, इससे सिल्वर नाइट्रेट से अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है? सिल्वर क्लोराइड। क्या बनाता है? सिल्वर क्लोराइड। इसके बगल में ऐसे तीर का चिन्ह रहता है, अब प्लस क्या सोडियम नाइट्रेट। यानी कहने का मतलब क्या, ये जो आपका सोडियम क्लोराइड है ये क्या है आपका? सोडियम क्लोराइड किसे सिल्वर नाइट्रेट से, किससे? सिल्वर नाइट्रेट से, किससे? सिल्वर नाइट्रेट से अभिक्रिया करता तो क्या बनता है? सिल्वर क्या? सिल्वर क्लोराइड। क्या बनता है? क्लोराइड। लेकिन किस रूप में? अवक्षेप के रूप में। और इधर क्या बनता है? सोडियम क्या क्या है? जब सोडियम क्लोराइड, जब सोडियम क्लोराइड किससे अभिक्रिया करता है? सिल्वर नाइट्रेट से, तो सिल्वर क्लोराइड का क्या अवक्षेप बचता है? कहां पर? विलयन में। कहां पर? किस रूप में? ठोस के रूप में। और इधर क्या सोडियम क्लोराइड। अब बोलेगा कि सर ठोस रूप में ही क्यों? इधर जो बचता है क्या बचता है? सोडियम नाइट्रेट बचता है ना। बोलिएगा कि सर कि ठोस रूप में ही क्यों? द्रव रूप में तो एक दूसरे में मिला रहेगा, अवक्षेप हुआ वो तो मिला हुआ रहेगा, तो हमके पता चलेगा। वो जो द्रव में मिला रहेगा, विलयन में मिला रहेगा, तो क्या हमें पता चलेगा कि क्या बच रहा है? या गैस रूप में हमें पता चलेगा? तो जब भी पता चलना है अवक्षेपण का, वो हमेशा किस रूप में होगा? ठोस के रूप में होगा। वो विलयन के नीचे पेंदी में क्या रहेगा? बचा हुआ रहेगा। ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, जैसे देखिए कॉपर सल्फेट। क्या है? कॉपर सल्फेट रासायनिक अभिक्रिया कर रहा है किससे? हाइड्रोजन सल्फाइड से। चलिए ये है आपका क्या? कॉपर क्या सल्फेट। ये आपका अब अभिक्रिया कर रहा किससे? हाइड्रोजन सल्फाइड से। ठीक है ना। तो आपका क्या बन रहा है? कॉपर क्या सल्फाइड। ये क्या बन रहा है? कॉपर क्या सल्फाइड। और इधर क्या सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, यानी इधर बच रहा क्या सल्फ्यूरिक क्या अम्ल। यहां पर जो बच रहा है ना क्या, ये जो कॉपर सल्फाइड है ये अवक्षेप के रूप में क्या हो रहा है? बच रहा है। अवक्षेप का तो एक ही पहचान है क्या, उसके बगल में क्या होगा? दाईं ओर, बाईं ओर नहीं, दाईं ओर तीर का चिन्ह कहां? नीचे की ओर लगा होगा। तो क्या इसमें कोई दिक्कत है आप लोगों को? अगला जो है आपका क्या है? उदासीनीकरण अभिक्रिया। उदासीनीकरण का मतलब क्या? न्यूट्रलाइजेशन। उदासीन का मतलब क्या? उस पर कोई आवेश नहीं है, तभी ना वो होगा। उदासीन कहने का मतलब क्या होता है? आप लोग को पढ़ा है ना
इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ऋण आवेशित होता है, प्रोटॉन क्या होता है, धन आवेशित तत्व, लेकिन न्यूट्रॉन क्या होता है, आवेशहीन यानी उदासीन होता है। उदासीन का मतलब क्या, न इस पे प्लस चार्ज न इस पे माइनस चार्ज। लेकिन यहां पर समझना है कि उदासीनीकरण अभिक्रिया है क्या। तो कहता कि वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अम्ल और भस्म आपस में क्या करता है, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, तो लवण और जल का निर्माण करता है। इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं हम लोग, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। अम्ल का मतलब अभी आप लोग दूसरा चैप्टर में पढ़ना है कि अम्ल का पहचान क्या है, भस्म की पहचान क्या है। तो जो भी एक बात बता देते हैं, जितना जो भी पदार्थ आप खाते हैं, जिन जिन पदार्थों में खट्टा है वह सारा का सारा क्या है, लेकिन क्या हम सभी पदार्थ को चख करके पता कर सकते हैं कि ये अम्ल है, क्योंकि हर पदार्थ को चखा नहीं जा सकता है। अब एसिड है मान के चलिए, जैसे सल्फ्यूरिक अम्ल है, उसको चखेंगे तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, उसको चखेंगे तो सीधे राम राम सत्य हो जाएंगे। तो हर पदार्थ को क्या किया जाता है, चखा नहीं जा सकता है, तो उसकी भी पहचान है, उसकी भी पहचान है। पढ़ेंगे हम लोग आर्हेनियस का सिद्धांत। आर्हेनियस का सिद्धांत कहता क्या है, तो जब हम लोग दूसरा चैप्टर पर पढ़ेंगे तो वहां पर उसको हम डिटेल्स में बताएंगे। और जो स्वाद में कड़वा होता है उसको क्या कहते हैं हम लोग, भस्म या क्षार कहते। भस्म और क्षार में भी अंतर है बच्चों, ध्यान देना, भस्म और क्षार में भी अंतर है, बता देते हैं। दोनों में अंतर एक ही चीज का रहता है, बताएंगे, जल की मात्रा का अंतर होता है, ठीक है ना, कि जिसमें अधिक, किसमें कम जल है, किसमें अधिक जल है, तो वो भी हम लोग पढ़ाएंगे कि भस्म और क्षार में क्या अंतर है। तो यहाँ पर हमको पढ़ना है, कहता है कि वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई अम्ल किसी भस्म या क्षार के साथ अभिक्रिया कर लवण और क्या करता है, जल बनाता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। अब HCl रासायनिक अभिक्रिया किसे करता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड से, यानी NaOH। तो देखिए यहाँ पर थोड़ा हम हिंट देते हैं कि जिसमें भी H रहता है, H प्लस आयन, आर्हेनियस में यही पढ़ना है कि जिस यौगिक में H प्लस आयन उपस्थित होता है वह सारा का सारा क्या है, अम्ल है। और जिसमें OH यानी हाइड्रोक्साइड आयन उपस्थित होता है, यानी OH माइनस, वो सारा का सारा क्या है, भस्म है। सारा का सारा क्या है, भस्म। तो अब यहां पर क्या है, ये आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये अभिक्रिया कर रहा है किससे, सोडियम हाइड्रोक्साइड से, सोडियम हाइड्रोक्साइड से। ये बनाता क्या, NaCl, यानी क्या, सोडियम क्लोराइड। क्या बनाता है, सोडियम क्लोराइड, और जल बनाता, क्या बनाता है, जल बनाता। यही सोडियम क्लोराइड जो साधारण क्या क्या है हमारा, साधारण नमक के रूप में, क्या है, साधारण नमक के रूप में क्या होता है, प्राप्त होता है। और भी देखिए HCl अभिक्रिया करेगा किससे, KOH से, किससे, KH मतलब पोटासियम हाइड्रोक्साइड से। तो क्या बनाएगा, क्या बनाएगा, KCl, क्या बनाएगा, यानी पोटेशियम क्लोराइड और क्या, H2O। लिख लीजिए इसका नाम, तो इसका नाम तो ऊपर लिखा ही गया है, केवल इसका नाम लिख देते क्या, पोटेशियम, क्या, पोटेशियम क्या, हाइड्रोक क्या, हाइड। और ये क्या बनता है आपका, पोटेशियम क्या, पोटेशियम क्लो। दिक्कत है। इस तरह से क्या होता है कि जब अम्ल, ये आपका क्या है, अम्ल है, ये क्या आपका भस्म है, ये क्या है, भस्म। तो इधर क्या बनाता है,
लवण। क्या बनाता है? लवण। ध्यान दीजिएगा, लवण। और क्या बनाता है? जल। ये भी आपका क्या है? अम्ल है। और ये जो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है ये आपका क्या है? भस्म है। जो अभिक्रिया करके क्या बनाता है? पोटेशियम क्लोराइड, जो कि लवण है, और इधर क्या है आपका? जल का क्या करता है? निर्माण करता है। प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया में वैसा रासायनिक अभिक्रिया जो प्रकाश के उपस्थिति में घटित होती है, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। इसका सबसे साधारण जो एग्जाम्पल है, हाँ, वो हम लोगों के लिए क्या है? काफी महत्वपूर्ण है। हाँ, क्यों? क्योंकि जो ऑक्सीजन का उत्पादन होता है, ऑक्सीजन का क्या होता है? उत्पादन होता है, वो कौन करता है? पेड़ पौधा। ये बात हम आप सब जानते हैं। और पेड़ पौधा उत्पादन तभी करता है जब वो कोई ना कोई क्या करेगा? रासायनिक अभिक्रिया करेगा। आपको पता है कि जो पौधा का जो भोजन बनाने का जो तरीका है, पौधा का जो भोजन बनाने का जो तरीका है, जिसको हम लोग प्रकाश संश्लेषण विधि कहते हैं, तो पौधा जो अपना भोजन बनाता है बच्चों, क्या उसके लिए 4 चीज चाहिए। उन 4 चीजों में से एक चीज क्या है? प्रकाश है। क्योंकि रात के अंधेरे में पौधा प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया क्या कर देती है? बंद कर देती है। ठीक है ना? अधिकांश पौधे, तो 4 पौधे हैं जो 24 घंटा क्या करता है? ऑक्सीजन देता है। जैसे क्या है? नीम, हाँ, तुलसी, पीपल, बरगद, ये सब जो पेड़ है ना, आंवला, ये सब जो पेड़ है, क्या करता है? 24 घंटा क्या करता है? ऑक्सीजन को निर्गत करता है। लेकिन जो अधिकांश, इसके अलावा जो अधिकांश पौधे हैं, को प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया को करने के लिए उसे प्रकाश चाहिए ही चाहिए। जब तक उसको प्रकाश नहीं मिलेगा तब तक पौधा अपना भोजन नहीं बना पाएगा। तो उसी का एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, क्या है? जैसे देखिए, ये जो CO2 है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड, ये कहाँ से ग्रहण करता है? वायु मंडल से। आप लोगों को पता है ना कि हमारे वायुमंडल में जो गैस का मिश्रण है, हमारे वायुमंडल में जो गैस का मिश्रण है, उस गैस में 78% क्या है आपका? नाइट्रोजन है, 21% क्या है? ऑक्सीजन, और 1% में अन्य गैस। अन्य गैस का मतलब क्या है? इस 1% का 0.03% होता है क्या? CO2। अब समझ सकता है, 1% का, यानी 1 भाग का कितना? 0.03% क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड है। तब तो ये हमारे लिए क्या है? इतना खतरनाक है, नहीं है? आज जो ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, ये इसका मुख्य कारण क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। उसके बाद आर्गन है वायुमंडल में, हाँ, कुछ सल्फर है, कुछ धूलकण का मात्रा है, बहुत सारे गैसों के मिश्रण होते हैं वायु। क्योंकि वायु क्या है? मिश्रण है। वायु क्या है? मिश्रण है। अब ये जो वायुमंडल से CO2 लिया, और जल कहां से लेता है? H2O। ये जो जल है H2O, ये कहां से लेता है? मृदा। मृदा मतलब मिट्टी। मिट्टी से तो लेता है, लेकिन किसके माध्यम से? जड़ के माध्यम से। अब ये और रासायनिक अभिक्रिया करेगा, तो रासायनिक अभिक्रिया करने के लिए इसको क्या चाहिए? सूर्य का प्रकाश। अर्थात ये जो अभिक्रिया होता है ना, क्या दिन में होगा? कब होगा? सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में। और पत्तों में क्या रहता है? क्लोरोफिल। इसी क्लोरोफिल के कारण क्या होता है ना बच्चों? पत्ता का रंग जो है ना, क्या होता है? हरा होता है। और जब ये क्लोरोफिल धीरे 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 खत्म होने लगता है, तब पत्ता भी क्या होता है? धीरे धीरे सूखने लगता है, और कुछ समय के बाद क्या हो जाता है? वो टहनियों से विलग हो जाता है। विलग मतलब अलग हो जाता है। अब यहाँ पर जैसे ही रासायनिक अभिक्रिया में क्या क्या भाग लिया? वायुमंडल से क्या? कार्बन डाइऑक्साइड। मृदा मतलब मिट्टी से क्या? जल। तब इधर क्या बनाता है? मतलब क्या? ग्लूकोज। क्या?
C6H12O6, यानी ये क्या है, ग्लूकोस है। हाँ, मतलब ये किस रूप में है, ये आपका क्या है, कार्बो क्या है, हाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट, जो किस रूप में है, ऊर्जा, किस रूप में, अब प्लस क्या, 6O2, ये ऑक्सीजन जो है ना आपको वायुमंडल में क्या करता है, निर्गत करता है, यानी छोड़ता है। क्लियर, क्लियर है ना। तो ये अब इस रासायनिक नाम ही है प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया, यानी जो पौधा में जो स्वपोषण की जो क्रिया होती है, पौधा में जो स्वपोषण, पौधा को क्या कहा जाता है, स्वपोषी कहा जाता है ना। क्यों स्वपोषी कहा जाता है, क्योंकि वो अपना भोजन क्या स्वयं बनाता है, स्वयं तो बनाता है लेकिन उसको भी बनाने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए। जैसे हम लोग को खाना बनाने के लिए क्या चाहिए, अनाज की आवश्यकता होती है, ईंधन की आवश्यकता होती है, मसाला की आवश्यकता होती है, तेल की आवश्यकता होती है। उसी प्रकार पौधा को भी क्या है, भोजन बनाने के लिए कुछ चीजों की आवश्यकता होती है, और वो चीज आपसे हमसे मांगता नहीं है, वो हमारे क्या है, वायुमंडल में उपस्थित है। तो देखिए कहां से, वायुमंडल में CO2 लिया, हाँ वायुमंडल से क्या लिया, CO2, मृदा से ले लिया क्या, जल। अब सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में, इसलिए रात के अंधेरे में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया नहीं होती है। इसके लिए हम लोग बहुत सारे प्रयोग भी करके देखे हैं कि तुम पौधा, किसी भी पौधा को रख दो ना घर में 10 दिन के लिए, तो उसमें वृद्धि क्या हो जाएगा, रुक जाएगा, उसका वृद्धि क्या हो जाएगा, क्यों रुक जाएगा, क्योंकि उसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती नहीं है, जिसके कारण उसमें क्या, ऊर्जा का निर्माण, क्योंकि इसी ऊर्जा का उपयोग क्या करता है पौधा, अपने आप को क्या वृद्धि करने में, ठीक है ना। और ये जो ऑक्सीजन है ये आपको हमको देता क्या, कि आप हम इसी ऑक्सीजन का क्या करते हैं, श्वसन क्रिया में भाग लेते हैं। क्लियर है। अगला क्या आपका, ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया, जिसको रेडॉक्स अभिक्रिया भी कहते हैं। और ये हमेशा क्या होता है, साथ साथ होता है। ऑक्सीकरण और अवकरण क्या होता है, साथ साथ होता है। तो अब इसमें क्या है आपका, ऑक्सीकरण अभिक्रिया, क्या है, ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया, जिसमें से हमको पहले पढ़ते क्या, ऑक्सीकरण क्या कहता है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहता कि वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का संयोग, संयोग मतलब जुटना, और हाइड्रोजन का निष्कासन, निष्कासन मतलब क्या, हटना, यानी कि वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन क्या हो, जुटेगा, और हाइड्रोजन क्या होगा, हटेगा, हटेगा मतलब क्या, उससे निष्कासित होगा, अलग होगा, उसको क्या कहेंगे हम लोग, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। लेकिन क्या बच्चों, सभी जितना भी ये रासायनिक अभिक्रिया है, क्या इन सभी रासायनिक अभिक्रिया में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन उपस्थित हो, ऐसा तो कोई बात नहीं है। तो फिर उसको कैसे पहचानेंगे, तो उसको भी पहचानेंगे किसके आधार पर, इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ाएंगे उसके बारे में, कि कैसे उसको हम लोग क्या, ऑक्सीकरण अवकरण को पहचानेंगे, ठीक है ना। तब क्या है यहाँ पर, क्या ऑक्सीजन का क्या जुटना और हाइड्रोजन का क्या होना, निकलना। इसका देख, जैसे में कार्बन और ऑक्सीजन, तो क्या बनता है, कि क्या इसमें ऑक्सीजन क्या हो रहा है, संयोजन हो रहा है, इसमें आपस में क्या हो रहा है, संयोग हो रहा है, किसका, ऑक्सीजन का, इसलिए ये क्या कहलाएगा, ऑक्सीकरण क्या अभिक्रिया। क्लियर है। कहता है कि वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन क्या हो, जुटता हो, और हाइड्रोजन क्या हो, निष्कासित होता है, यानी अलग होता है, उसको हम लोग क्या कहेंगे, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। क्लियर है। तो जैसे में कार्बन के साथ क्या हुआ, ऑक्सीजन
जुटा, इसको क्या कहेंगे हम लोग? ऑक्सीकरण अभिक्रिया। और एग्जांपल लीजिए, क्या? HCl प्लस MnO2 यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मैग्नीज ऑक्साइड के साथ, मैग्नीज डाई ऑक्साइड कहता है कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मैग्नीज डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है? MnCl2 यानी मैग्नीज क्या? क्लोराइड, अब प्लस क्या? H2O। यहां भी देखो प्लस क्या? Cl2। यहां भी क्या है? देखिए यहां भी ऑक्सीजन क्या हो रहा है? किसके साथ जुट रहा है? ऑक्सीजन के साथ क्या हो रहा है? जुटने का काम कर रहा है, जुट रहा है ना। ये भी आपका क्या है? ऑक्सी क्या करण क्या अभी। अब इसको संतुलित करना है दोनों तरफ, तो क्योंकि अलग अलग है ना, संतुलित करना। तो आपको संतुलित करने के लिए तो आप लोगों को हम महारथ बता चुके हैं। हाँ, कि अब मान के चलिए जैसे क्या कहते हैं, अर्जुन को कौन? द्रोणाचार्य तीर चलाना के बाद क्या किए थे? सिखा दिए थे। तो बार बार उसके स्थान पर थोड़े वही जाते गुरुदेव, चलो तुमको फिर बाण सिखाना चाहते, तो ये बाण हम नहीं सिखाएंगे आप लोगों को। ये बाण आप लोगों को खुद चला करके क्या करना है? संतुलित करना है। क्योंकि हम लोग दो तरीका से बता दिए हैं, चाहे किसी भी प्रकार का क्वेश्चन क्यों नहीं दिया, यदि रासायनिक समीकरण दिया है तो संतुलित नहीं कर लेंगे हम लोग। इस पर ढेर सारा क्वेश्चन को क्या किए हैं? बनाए हैं। हीट एंड ट्रायल विधि से तो बनाए ही बनाए। हाँ, मेन तो था क्या? ब्रह्मास्त्र था। जैसे ब्रह्मोस्त्र मिसाइल कैसे अभी पाकिस्तान को बर्बाद किया है, उसी तरह आप लोगों को भी हम एक ब्रह्मोस्त्र दे चुके हैं। अब उसका उपयोग करना आप लोगों के हाथ में होना चाहिए कि आपको आता है या नहीं आता है, ठीक है ना। इसलिए उसका उपयोग आप अपना सीखिए, ठीक है। तो समझ गए कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया किसको कहते हैं? कि जिसमें क्या ऑक्सीजन को जुटता हो और हाइड्रोजन को क्या हो? निकलता हो, उसको क्या कहेंगे हम लोग? ऑक्सीकरण अभिक्रिया। अब है अगला क्या? अवकरण। कहता है कि वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन का क्या होता है? संयोग। यानी यहाँ पर उल्टा, ध्यान दीजिए यहाँ पर उल्टा हो रहा है। उसमें क्या होता था? ऑक्सीजन जुटता था, हाइड्रोजन निकलता था। यहाँ क्या है? आपको हाइड्रोजन जुट रहा है, ऑक्सीजन क्या हो रहा है? निकल रहा है। तब उसको क्या कहेंगे हम लोग? अवकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो जैसे में देखिए H2 प्लस O2 क्या, देखिए ना, यानी क्या? जल बनना है। हाँ, क्या हो रहा है? H2 तो बराबर कर लीजिए दोनों तरफ। हाँ, हो गया ना। तब तो कहिएगा सर यहाँ हाइड्रोजन जुट भी रहा, ऑक्सीजन भी तो जुट रहा है, यहाँ हाइड्रोजन भी जुट रहा है और ऑक्सीजन भी जुट रहा है, तो फिर सर कैसे हो गया? अरे भाई, हाइड्रोजन का तो जुटना हो रहा है ना, जुट रहा है ना, अलग नहीं ना हो रहा है, ठीक है ना। इस प्रकार के अभिक्रिया क्या कहते हैं हम लोग? अवकरण अभिक्रिया कहते। H2 प्लस क्या? Cl2 यानी क्या? हाइड्रोजन और क्लोरीन का मिलाएं क्या बनेगा? HCl। बराबर करना है तो यहाँ पर लगा दीजिए। यहाँ पर हाइड्रोजन क्या हो रहा है? जुट रहा है ना। यहाँ पर क्या हो रहा है? जोड़ हो रहा है। यहाँ भी हाइड्रोजन ऑक्सीजन के बीच में क्या हो रहा है? जोड़ का संबंध हो रहा है। और देखिए, और है आपका एग्जाम्पल एक CuO कॉपर ऑक्साइड प्लस H2
यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, Cu प्लस क्या H2O। यहाँ तो देखिए तो ये क्या हो रहा है, हाइड्रोजन इसके साथ क्या हो रहा है, जुट रहा है ना। तो जहां जहां जुटेगा कौन, हाइड्रोजन, उसको हम लोग क्या कहेंगे, अवकरण अभिक्रिया। लेकिन क्या है ना बच्चों, ये मजा नहीं आया पढ़ने में। कहीं ऑक्सीजन जुट रहा है, कहीं हाइड्रोजन जुट रहा है, यहाँ दोनों जुट रहा है। तो अब इसको ऑक्सीकरण मानेंगे कि अवकरण मानेंगे। इसके लिए भी हम आप लोग को अगले क्लास में क्या करेंगे, इसका डिस्कशन करेंगे कि कैसे पहचाना जाए ये किस तत्व का ऑक्सीकरण हो रहा है और किस तत्व का क्या हो रहा है, अवकरण हो रहा है। इसके बारे में भी हम लोग क्या करेंगे, अगले क्लास में क्या करेंगे, डिस्कशन